नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएँ। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यही हमारा वो पर्व है जिसको मनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनगिनत बलिदान दिए, अनगिनत यातनाएँ झेली, अमानवीय प्रताड़ना झेली, काला पानी, लाठीचार्ज, कोड़े, इन सब के बावजूद भी उन्होंने आज़ादी के इरादे को कमज़ोर नहीं होने दिया। उनका सिर्फ़ एक विज़न था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस भारतवर्ष की आज़ाद हवा में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आज़ादी से साँस लेंगी और आज़ादी से इस तिरंगे को फहराएँगी। और प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त, 26 जनवरी को उन्हीं शहीदों को याद करते हैं, उन्हीं वीरों को, उन्हीं महापुरुषों को हम नमन करते हैं, शत-शत नमन करते हैं। उनके बलिदानों से ही यह देश खड़ा है। उस दिन 2 देश आज़ाद हुए थे, एक हमारा ही भारत, दूसरा पाकिस्तान। और दोनों देशों की आज की व्यवस्था में आप ज़मीन-आसमान का अंतर देख सकते हैं। एक देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मोड़ पे खड़ा है और दूसरा देश वहीं विश्व का सबसे बड़ा भिखारी बनने के कगार पे पहुँच गया है। और दोनों की इस स्थिति में अंतर सिर्फ़ इस वजह से है, दोनों की लीडरशिप। ख़ैर, वो मुद्दा दूसरा है, वहाँ तक हमको नहीं जाना है। सबसे पहले आते हैं हम, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो हमें 2, 3, 4 सवालों के जवाब पता होने चाहिए। पहला ये कि हम आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ, अब वही बचपन से आप रटा-रटाया जवाब दोगे कि भैया 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलो ये जवाब बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन आप एक कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये जवाब दोगे तो अच्छा नहीं लगता। और जो असली वजह है वो कोई नहीं बताता है, हमें भी नहीं पता था। मुझे लगता है कि 98% लोग ऐसे होंगे जिन्हें असली वजह नहीं पता होगा। मैं तैयारी वालों की बात कर रहा हूँ भाई, वैसे तो छोड़ ही दो। वैसे तो पूरा भारत यही कहता है कि भैया संविधान लागू हुआ था इसलिए हम मनाते हैं। लेकिन आपको हमको असली वजह पता होनी चाहिए। मुझे भी 2 साल पहले तक नहीं पता था, इस बार मुझे पता है, मैंने सोचा आपको ही बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले सवाल पर, भाई हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आप ये मत कहना कि संविधान लागू हुआ था, भाई संविधान तो 26 नवंबर को भी लागू हुआ था, तो 26 नवंबर को क्यों नहीं मना लेते? अब ऐसा तो है नहीं कि जनवरी पहला महीना है, नवंबर 11वाँ महीना है, पहला महीना ज़्यादा अच्छा है इसलिए हम 26 जनवरी को मनाएँगे, नवंबर को नहीं मनाएँगे, ये तो नेपोटिज़्म हुआ फिर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ये भी है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों हुआ? जब 26 नवंबर को संविधान के मुझे लगता है 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, उस समय पूरा संविधान क्यों नहीं लागू कर दिया गया? हम 26 जनवरी तक क्यों रुके? क्या ऐसी मजबूरी थी? भाई अब ये अगर हम 26 जनवरी तक ही रुकना था तो हम 1 जनवरी को लागू कर देते, बढ़िया दिन था, साल का शुरुआत दिन था। आखिर क्यों? बहुत सारे क्यों हैं और इसके जवाब मैं आपको वन बाय वन देता चल रहा हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप लाजवाब हो जाओगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो बात है 1929 की। 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में उस समय हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की माँग करी थी। पहली बार किसी भारतीय द्वारा पूर्ण स्वराज की माँग की गई थी और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने यह कहा था कि हम इस जनवरी महीने के जो भी अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएँगे। और संयोग से उस वर्ष जनवरी महीने का अंतिम रविवार 26 तारीख को पड़ा था, इसलिए 26 जनवरी को पहली बार हमारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगर वो अंतिम रविवार 27 जनवरी को पड़ता, तो 27 जनवरी को हमारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस होता और आज 27 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे होते। ठीक, उस दिन उस वर्ष संयोग से 26 जनवरी को जनवरी महीने का अंतिम रविवार पड़ा और इसी वजह से पहली बार 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी के पहले तक हम 26 जनवरी तक पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। इसलिए 15 अगस्त 1947 को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन उससे पहले हम इतने वर्षों से 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मानते आ रहे थे। अचानक से हम 15 अगस्त को कैसे मान लें? यह विचार भी उस समय देश की भावनाओं में था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह मन बनाया कि ठीक है, हम 26 जनवरी को अपना संविधान लागू कर देंगे, इसलिए यह दिन भी यादगार रहेगा। और जैसे हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मना लेंगे। और इस वजह से 26 नवंबर को संविधान तैयार होने के बावजूद भी 2 महीने इंतजार करके 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 26 जनवरी को हम पहले पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। उस दिन को, उस याद को, उस विरासत को संभाले रहने के लिए ही 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था। चलो ये तो हो गई पहली बात कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया था। लेकिन सिर्फ संविधान लागू किया गया था इसलिए आप गणतंत्र दिवस मनाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा,
संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था, ऐसा 394 एक अनुच्छेद है हमारा संविधान में, उसमें लिख दिया गया था कि भैया संविधान के ये प्रावधान 26 नवंबर को लागू होंगे, और उसके बाद संपूर्ण संविधान जो हमारा होगा वो 26 जनवरी को लागू हुआ था होगा। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया, और उसके बाद से अब तक हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाते आ रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग घटना हुई होगी जो सबको नहीं पता होती। अब मैं बताता हूं आपको असली वजह गणतंत्र दिवस मनाने की। कोई देश गणतंत्र कब होता है? कोई देश गणतंत्र तब होता है जब उस देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित हो। जब किसी भी देश का सर्वोच्च व्यक्ति निर्वाचित होता है, सत्ता का सर्वोच्च व्यक्ति निर्वाचित होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है, तब वह देश गणतंत्र बोला जाता है, अन्यथा वहाँ राजतंत्र बोला जाता है। यानी जहाँ राजा होते हैं वहाँ निर्वाचन नहीं होता, जहाँ निर्वाचन होता है वही गणतंत्र होता है। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निर्विरोध चुने गए थे। संविधान सभा जो कि संसद की तरह भी कार्य कर रही थी, उसने 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, और 24 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ हमें हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित हुआ। तब से ही हमारा देश गणतंत्र हुआ। यानी जिस दिन हमारा सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित हुआ, उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र देश बना टेक्निकली। अच्छा, क्योंकि 24 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र देश बना, तो हो सकता इस दिन हमने क्यों नहीं गणतंत्र दिवस मनाया? क्यों भाई, हम 24 जनवरी को मना लेते, लेकिन नहीं। उन्होंने जो अपना कार्यभार ग्रहण किया था वो किया था 26 जनवरी को। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख ने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतांत्रिक देश हो गया था, और उसी दिन को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी जिस दिन किसी भी देश के सर्वोच्च सत्ता प्रमुख को निर्वाचित किया जाता है, वह दिन से उस देश को गणतांत्रिक देश कहते हैं, और जिस दिन वो सर्वोच्च सत्ता प्रमुख अपना पदभार ग्रहण करता है, उस दिन को उस देश का गणतंत्र दिवस कहते हैं। और इसीलिए हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कितना डीप लॉजिक है इन सब चीज़ों के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ जो संविधान निर्माता थे वो वाकई में विजनरी थे भाई, वो आम आदमी नहीं थे। उन्होंने इस 150 करोड़ वाले देश का भविष्य लिखा है, उनमें वो कैलिबर था। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के सर्वोच्च सत्ता प्रमुख ने अपना पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ना कि इसलिए कि हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान तो 26 नवंबर को भी लागू हुआ था, और संविधान क्यों लागू हुआ था उसकी भी कहानी हमने आपको बता दी। ये थी असली वजह, जो कि एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले को जानना चाहिए था। सबको नहीं पता होती, किसी किसी को पता होती, जो किताबों के पन्नों में गहराई तक जाता है। बाकी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। ये पर्व है, और यही वो पर्व है जो पूरा भारत बिना किसी भेदभाव के मनाता है। तो दोस्तों, ये थी वजह कि आपका गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, और ये वजह आपको जाननी चाहिए थी। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे पता है ये वीडियो 500 से ज़्यादा लोग नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम ये सब देखने थोड़ी ना आते हैं। यूट्यूब पे सिर्फ भड़काऊ थंबनेल और ब्रेकिंग न्यूज़ यही चलती है। जानकारी यूट्यूब पे कोई नहीं लेता है। आज के 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पे मन लगा के पढ़ाया था, 1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, वो कोई नहीं देखा। और जब से ये न्यूज़ चलने लगी तब से लोग देखते हैं। यही है, यही सिस्टम है, हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। हम भी धीरे धीरे भड़काऊ थंबनेल लगाना सीख रहे हैं। तो खैर दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ना सब्सक्राइब करिएगा आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको मुझ तक ये मैसेज पहुँच जाए कि हाँ आपको अच्छा लगा था। बाकी रिपब्लिक डे की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।